तो गाइस स्वागत है आपका पलवल बॉय रिएक्शन वीडियो में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज एक डेली स्वैग चैनल का वीडियो जिसमें कि पाकिस्तानी बात करते हैं इंडिया के फॉरेन रिजर्व को लेकर, जो कि इस हफ्ते काफ़ी बढ़ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने जारी फरमान लिखाया है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं इस हफ्ते के पिछले हफ्ते के दौरान, और पाकिस्तान के पिछले हफ्ते के दौरान इस हफ्ते और घट चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। नाम आपका सर? वकार नज़ीर। सर करते क्या है? मैं बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनी में हेड हूँ प्रोडक्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें 60 से 70 कंट्रीज के अंदर फ्री वीजा विदाउट वीजे के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज के अंदर फ्री वीजे के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाय डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फर्क नहीं पड़ता, तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं, अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, यूएई जाते हैं, मैं यूके 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक है। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल है। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व है, इतनी ज्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैंपलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और अब इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम पीआईए की और आयाटा की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स है वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकोनॉमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी 6.5 बिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर है। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं, दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियां महंगी, हर चीज महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसियां जो है फंसी हुई है, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीजें नहीं है। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहां तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है,
वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम में इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई खास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीगी के पास जाता तो पीडीएफ को गाली निकालता, ये मुत्तहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है, हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है पीटीआई वाले पहले हैं, हम पीएमएल-एन वाले पहले हैं, हम फौजी ज्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं है। बस सबसे बड़ा मसला है, द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें उम्मीद है कि जी मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियां खाएं, या कोई फौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सबसे निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज द थिंग। जब ये एवरेज लोग आएंगे ना, तब चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके मेरे मसले मुझे पता है, एसी वाले अवानों में से किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली सर, अगर मैं फॉरेन एविडेंस की बात करूं, फॉरेन एविडेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहां बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है, तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकोनॉमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहां अमीर होना चाहते हैं, अपने मुल्क में, अपनी जमीन में। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।